कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा कोई काम नहीं जो बिना हनुमान जी की कृपा के पूरा हो जाए। यदि उनकी कृपा हो जाए तो अच्छे से अच्छा काम भी मिनटों में बन जाता है, बुरे काम का तो कहना ही क्या है। आइए जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ और उनके जन्म के पीछे क्या कारण था। तो शायद आप लोग नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनेंगे। हनुमान जी का जन्म का जो कारण है वो बड़ा ही विचित्र है। एक बार की बात है कि प्रभु श्री हनुमान जी की जो माता हैं, जिनका नाम अंजनी आप लोग जानते हैं, ये पूर्व जन्म में इंद्र की अप्सरा थी, जिनका नाम था पुंजकिस्थला। यह चंचल स्वभाव की थी। यह एक बार बगीचे में गई भ्रमण करने। वहाँ एक संत तप कर रहे थे और वो तप करते हुए संत को देख करके पुंजकिस्थला ने एक फल तोड़ा और तोड़ करके ऋषि के माथे पर मार दिया। जब ऋषि के माथे पर वो फल लगा, ऋषि का ध्यान भंग हुआ और ऋषि को बड़ा क्रोध आया। बोले, तू बंदरों जैसी हरकत करती है, या तू बांदी हो जा। अब तो यह अप्सरा घबरा गई और घबरा करके इंद्र के पास गई और इंद्र से जाकर के कहा कि हे महाराज, मुझे ऋषि ने श्राप दिया है, कैसे मुक्ति। तब इंद्र ने कहा, तुम पृथ्वी लोक में जाकर के जन्म लो और जन्म लेने के बाद शिव कृपा से तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, जिसको प्राप्त करने के बाद तुम्हारी ये बानर योनि मुक्त हो जाएगी। अब तो ऐसा ही हुआ। अंजनी ने जाकर के पृथ्वी पर अवतार लिया और वहाँ पर अंजनी रूप में ये प्रकट होने के बाद जब ये जंगल में एक दिन घूम रही थी तो उन्होंने वहाँ एक सुंदर राजकुमार को और राजकुमार को देखा। उसको देख करके यह आकर्षित हो गई पुंजकिस्थला। आकर्षित हुई, उसी समय वो राजकुमार इनके पास आया और आकर के उन्होंने इनसे कहा कि देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। और जब उसकी ऐसी स्वीकृति मिली तो ये पुंजकिस्थला जो थी अंजनी रूप में जो पधारी थी, ये बंदर रूप में थी और बंदर रूप में होने के कारण लज्जा से इन्होंने अपने चेहरे को छुपा लिया और छुपाने के बाद में उनसे प्रार्थना की कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। बोले, क्यों? क्योंकि मैं कुरूपा हूँ। उसी समय से राजकुमार अपना रूप बदल लिया और बदल करके वह भी एक बानर रूप में आ गए। बोले, देवी, मैं बानर राज केसरी हूँ और मैं इस जंगल का राजा हूँ, बानरों का राजा। तब तो उस अंजलि ने उनसे विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद बहुत समय जब व्यतीत हो गया, कोई संतान नहीं। तब इन्होंने हार करके अंजनी ने मतंग ऋषि की शरण प्राप्त की और शरण प्राप्त करने के बाद में उनसे अपनी सारी व्यथा सुनाई और सुनाने के बाद मतंग ऋषि ने कहा, बोले कि हे देवी, आप जो है यहाँ से जाइए, नारायण पर्वत पर जाइए, वहाँ स्वामी तीर्थ पर जाकर के 12 वर्ष तक व्रत करेंगी, तब करेंगी, तब तुम्हें एक सुंदर अग्नि, सूर्य और बुद्धिमान वेद वेदांगों का ज्ञाता बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। तप करने के बाद अंजनी ने भगवान शिव का तप आरंभ कर दिया। जब शिव का तप आरंभ किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, मांगो देवी, वरदान मांगो। देवी ने अपना पूरा वृत्तांत जो पूर्व का था वो सब सुना दिया, ऋषि का साथ भी सुनाया। तब भगवान शिव ने कहा कि आप सरस खोजो कहाँ जाए। अरे, मैं अपनी जैसा पुत्र कहाँ से तुम्हें ला करके दूं। माता ने कहा, जब तक आप मेरे एक कोख से जन्म लेंगे तो मेरा ये बानी रूप मुक्त नहीं होगा। मैं आप जैसा ही पुत्र चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में आऊँगा। तो भगवान शिव माता अंजनी के गर्भ से हनुमान जी के रूप को लेकर के अवतरित हुए। इसीलिए हनुमान जी को कहा जाता है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। ऐसे हनुमान जी महाराज की जो कोई आराधना करता है, उनकी पूजा करता है, उनको प्रसन्न करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और राम जी के भक्त हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है तो सबसे छोटा सा उपाय सरल। बोले, कौन सा? राम भजन सुनबे को रसी। बोले, राम जी की जहाँ कथा होती है वो उनको सबसे प्रिय लगती है और कहावत है, सब लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं, इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी प्रभु राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। और आप उनको ध्यान हो कि तुलसीदास जी जिस समय चित्रकूट पर राम जी की कथा सुनाते थे तो वहाँ पर एक कोड़ी का रूप धर के हनुमान जी महाराज आते थे। कहा है, यत् यत् रघुनाथ कीर्तनम तत् तत् कृतमस्तकांजलिम वास पार पर पूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। ऐसे हनुमान जी के चरणों में बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। आप लोग भी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इनकी आराधना करें और हनुमान जी की पूजा कैसे करें, कैसे मनोकामना पूर्ति होगी, ये जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके पूर्ण विधि पूजा की आप लोग जान सकते हैं। जय श्री राम।